अगर आपका यूएसए का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और अब आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करने से डर रहे हैं कि अगर हमने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया तो क्या हमारा फिर दोबारा रिफ्यूज़ हो जाएगा? एक तो ये बड़ी अहम बात है, इस पर मैंने डिटेल से बात करनी है। और दूसरी दूसरी अहम बात कि सऊदी अरेबिया से एक साहब ने अपना रिफ्यूज़ल मुझसे डिस्कस किया और इंटरव्यू में उनसे किस तरह के सवालात हुए, वो सवाल मैंने आपको बताने हैं। और इतना अच्छा इंटरव्यू उनका जा रहा था, लेकिन 1 या 2 सवालों से वो इतना कन्फ्यूज़ हो गए और अच्छी-भली उनकी जो वीज़ा प्रोफ़ाइल थी और इंटरव्यू अच्छा चल रहा था, वो सारा उसका जो है बेड़ा गर्क हो गया और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये गलतियाँ जो उन साहब ने की हैं, वो आपने नहीं करनी इंटरव्यू के दौरान, वो आप ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। आज ये वीडियो बड़ी अहम है, जो लोग यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो पहले ख़ास तौर पे ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड हैं, उनके लिए भी बड़ी अहम है। तो ये वीडियो आपने नाज़रीन पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट प्लीज़, यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली में काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप अपना कोई रिफ्यूज़ल या कोई मामला डिस्कस हमसे करना चाहते हैं, तो आप हमारे से व्हाट्सएप की पेड कॉल सेशन भी ले सकते हैं। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, लोग बहुत डरते हैं जी कि क्या होगा जी अगर हम तो अब रिफ्यूज़ हो चुके हैं और क्या हमारा रिफ्यूज़ल का जो डाटा जो है या हमारा वीज़ा लगा भी हुआ है यूएसए का और हम दोबारा अप्लाई करते हैं, तो क्या वो चीज़ें वीज़ा जो है एम्बेसी के पास होती हैं? ये बात याद रखिएगा, वीज़ा ऑफ़िसर के टेबल पर आपकी हर एक चीज़ पड़ी होती है कि आपने पहले कितनी दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, आप यूएसए जा चुके हैं और यूएसए में आपने क्या-क्या किया? क्या आप ओवरस्टे तो नहीं थे? क्या आप उधर काम में वर्किंग कंडीशन में इन्वॉल्व तो नहीं थे? वो हर चीज़ जो है वो उनकी टेबल पर होती है। अब बात कर लें इस चीज़ की कि इस ऐसी कंडीशन को आपने अगर आपका ऑलरेडी रिफ्यूज़्ड है वीज़ा यूएसए का, तो अब आपने दोबारा अप्लाई करना है, तो इस कंडीशन को डील कैसे करना है? इसका आसान जवाब मैं आपको नाज़रीन दोबारा बता दूँ कि वीज़ा ऑफ़िसर यूएसए के वीज़ा ऑफ़िसर ऑफ़िसर के पास बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी होती है। वो जिसका चाहे वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें और जिसका चाहे अप्रूव कर दें। ये उनकी डिस्क्रिशन होती है, इस पर जो है किसी का ज़ोर नहीं चलता। अब लोगों पर ज़्यादातर लगी होती है 214 बी। अब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं 214 बी है क्या? देखिए 214 बी ये एक परमानेंट रिफ्यूज़ल नहीं है। इस पर आपने कम से कम घबराना नहीं है और ना ही परेशान होना है। अब अगर आप दोबारा रिफ्यूज़ल के बाद दोबारा यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते भी हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि आपकी एप्लीकेशन जो है एक नए वीज़ा ऑफ़िसर के पास जाएगी और नया वीज़ा ऑफ़िसर इस बात का पाबंद नहीं, हरगिज़ पाबंद नहीं कि वो आपको दोबारा आप पर 214 बी लगा दे। अब देखिए होता क्या है, अब बार-बार 214 बी तब लगती है कि होता ये है कि जी वीज़ा ऑफ़िसर के पास ना टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। उनके पास टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है और एप्लीकेशन का बर्डन इतना ज़्यादा होता है उनके पास। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऑफ्टनली, अक्सर औक़ात वीज़ा ऑफ़िसर जो होते हैं, वो अपने पुराने कोलीग्स के जो डिसीज़न को जो है, वो वेटेज देते हैं और इस वजह से आप पर अक्सर औक़ात 2 या 3 मर्तबा 214 भी लग जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब अगर आप पर 214 भी 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लग गई है, तो अब आपने इसको रिमूव कैसे करना है? अब यहाँ से आपने वीडियो को बड़ा गौर से सुनना है। ये जो 214 बी की जो रिमूवल है, ये नाज़रीन आपने दौरान इंटरव्यू ही ख़त्म करनी है। अब वो कैसे ख़त्म करनी है? अब मैं आपको बात बता दूँ। अब आप पर 214 भी लगी, अब आप 6 महीने के बाद या साल के बाद दोबारा यूएसए जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब एम्बेसी में फिर आप इंटरव्यू में खड़े हैं हाई कमीशन में। अब वीज़ा ऑफ़िसर आपसे पूछता है जी क्या आप पहले से यूएसए से रिफ्यूज़्ड हैं? ये सवाल किया है उसने। अब आपका जवाब है सिर्फ़ येस, ये गलत जवाब है। अच्छा, अब दूसरा सवाल वीज़ा ऑफ़िसर आपसे ये पूछेगा, क्या अब आपकी एप्लीकेशन में कोई तब्दीली या चेंज आई है? अब आपका जवाब होता है जी सिर्फ़ नो। तो ये बात याद रखिएगा, इस तरह के जवाब देने से वीज़ा ऑफ़िसर की ना तो सोच चेंज होनी है, ना ही आपकी एप्लीकेशन के डिसीजन में कोई तब्दीली आ रही है। आप पर फिर दोबारा 214 भी लग जानी है। अब मैं आपको इसका हल बता रहा हूँ। ये हल ज़रा गौर से सुन लें। अब इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए जी हाँ जी, क्या आपका पहले इससे पहले रिफ्यूज़ हुआ था? आप उसे कहें, जी हाँ, हुआ था,
लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। आप उसे कॉन्फिडेंस से ये कहें जी नहीं होना चाहिए था, मेरी एप्लीकेशन मेरिट पर थी, मैं बिल्कुल ठीक था। अच्छा, अब आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं जी कि जी मेरा वीज़ा बिल्कुल रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए था, वीज़ा ऑफ़िसर को मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए था, मैं बिल्कुल मेरिट पर हूँ, इसी वजह से मैं दोबारा वापस आया हूँ। तो ये इस तरह का आप जवाब देते हैं, तो फिर आप वीज़ा ऑफ़िसर को जो है कन्विंस कर सकते हैं और याद रखिएगा वीज़ा ऑफ़िसर को सिर्फ़ आप इंटरव्यू में कन्विंस कर सकते हैं। यूएसए का वीज़ा मोर देन 50% इंटरव्यू पर बेस करता है। बाकी वो डॉक चीज़ें जो हैं वो उनका सिस्टम खुद ही चेक कर लेता है। अच्छा जी, अब बात कर लें जी कि 214 बेसिकली है क्या? देखिए जी 214 इज़ नॉट अ परमानेंट रिफ्यूज़ल। इस पर ये बात आपने ज़हन में रखनी है और दूसरी बात 214 नॉर्मली उन लोगों पर लगती है जिनका जो है होम टाइज़ वीक होती हैं या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होती या आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है कोई मिस भी अगर हो जाए तो उस पर भी 214 भी लग जाती है और इसके अलावा अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं है या इंटरव्यू में आपने क्लियरली वाज़िया नहीं कर सके या वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज हो गया, उसको समझ नहीं आई, तो फिर भी आप पर 214 भी लगेगी। अच्छा जी, अब मैं बात कर लूँ, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि सऊदी अरब से एक साहब ने अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस किया, उनके साथ इंटरव्यू में क्या हुआ। अब देखिए जी, सऊदी अरब से कॉल आई थी मुझे उन्होंने पेड कॉल सेशन लिया था, उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरा इंटरव्यू था जी उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आपकी मंथली जो है सैलरी जो है वो कितनी है? उन्होंने कहा जी 20,000 सऊदी रियाल। फ़ौरन जवाब दे दिया उन्होंने। अच्छा फ़ौरन फिर वीज़ा ऑफ़िसर ने दूसरा सवाल फ़ौरन पूछा जी आपकी एनुअल सैलरी कितनी है? उसने कहा जी तो 2,40,000 रियाल। फ़ौरन जवाब। अच्छा जी अब उन्होंने फिर अगला सवाल जो है ना इसी तरह एक और सवाल किया जी आपकी जो है कंपनी में आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें मुलाज़िम कितने हैं? उन्होंने कहा जी मेरी कंपनी में 10 मुलाज़िम हैं। फ़ौरन जवाब दे दिया। हालाँकि उनकी कंपनी में 4 मुलाज़िम थे। बात करने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने फ़ौरन जवाब दे दिया। अब उन्होंने ये जवाब गलत दिया, सही दिया या उनके मुँह से ही सही निकल गया या गलत निकल गया, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन उन्होंने जवाब फ़ौरन दे दिया। अच्छा जी, हालाँकि ये जवाब गलत था। अच्छा जी, फिर उन्होंने इस न जवाब को भी कंसीडर कर लिया। अच्छा जी, अब अगला सवाल उन्होंने वीज़ा ऑफ़िसर ने क्या पूछा? वीज़ा ऑफ़िसर ने कहा कि जी मैं आपको वीज़ा क्यों दूँ? यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो गए। उन्होंने कहा वो चुप हो गए। अब उनको ये सवाल समझ ही नहीं आया। अब ये सवाल ज़रा गौर से सुन लें। ये सवाल वीज़ा ऑफ़िसर ने एक ट्रिकी वर्ड यूज़ करके पूछा, व्हाई शुड आई गिव यू वीज़ा? अब इस सवाल का जवाब ये ही है कि जी आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है? आप क्यों जाना चाहते हैं यूएसए? आपका ट्रैवल प्लान पूछ रहा था वो, आपकी ट्रैवल आइटनरी पूछ रहा था कि आप कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, कौन-कौन सी जगह विज़िट करेंगे? सिर्फ़ ये सवाल का इसका जवाब था। वो वो कन्फ्यूज़ हो गए, उनके वो चुप हो गए, आगे से क्लाइंट जो था वो, जिन्होंने अपना रिफ्यूज़ल मुझसे डिस्कस किया था। अच्छा जी, अब उसके बाद जी अगला सवाल वीज़ा ऑफ़िसर ने पूछा जी कि जी आपके बीवी-बच्चे क्यों नहीं साथ जा रहे जी? वो कहते नहीं जी वो जो है वो भी फिर चुप हो गए। ब आइमाई-शाई कर रहे थे, उनको इस तरह कर रहे थे, जवाब नहीं आ रहा था। तो अब ये मतलब ये है कि अगर उनको इस सवाल की तैयारी करनी चाहिए थी कि अगर आपके बीवी-बच्चे साथ नहीं जा रहे, तो क्यों नहीं जा रहे? आप अकेले क्यों जा रहे हैं? अब इन 2 सवालों पे वो चुप कर गए, तो जी अच्छी भली प्रोफ़ाइल थी और सारा इंटरव्यू अच्छा जा रहा था। इन 2 सवालों के चुप रह जाने की वजह से उनका जो है ना वीज़ा डिनाई हो गया, उनको वीज़ा नहीं लगा। तो वीज़ा यूएसए का अप्लाई करने से पहले इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से करें, किसी से करवा लें या खुद अपने तौर पर करें और किसी से डिस्कस करें। तो ये चीज़ होती है। यूएसए का वीज़ा बेस ही इंटरव्यू पे करता है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप वीडियो के सिर्फ़ कमेंट बॉक्स पे आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कीजिएगा। आप अपना पेड कॉल सेशन भी हमसे ले सकते हैं। नॉर्मल चार्जेज़ लेते हैं, 30 मिनट्स की कॉल होती है। आप अपनी हर चीज़, मामला, मैटर, फ्यूचर प्लान या रिफ्यूज़ल या अप्रूवल या कोई भी चीज़ हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।